नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, जो आज का ज़माना है वो पहला ज़माना नहीं था। अंग्रेज़ों के समय की बात है। उस समय आदमी अपनी शान बान इज्जत प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था। वह पैसे का इतना भूखा नहीं था जितना कि आज है। उस समय आदमी की सामाजिक मान्यताओं का ज़्यादा महत्व था कि समाज में उसका कैसा रुतबा है, क्या है। समाज में आदमी इज्जत के साथ रहना चाहता था, चाहे घर में पेट भर खाना ना खाए। तो वही अंग्रेज़ों के समय की बात है। इतने बुलंद हौसले वाले थे तभी ना हमारा देश आज़ाद हुआ। आज जैसे स्वार्थी नहीं थे, उस समय बहुत परोपकारी थे। सब आपस में एकजुट हुए, रजवाड़े कहना, जो भी जहाँ जिसकी जैसी हैसियत थी वो वहाँ से अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए तो हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उसी समय में जो सामाजिक ढांचा क्या था, बाहर तो आदमी बहुत बहादुरी से सब अपना आन मान शान से रहता था, लेकिन घर के अंदर ठीक से रोटी भी खा पा रहा है कि नहीं, इसे कोई बाहर जान न पाए। इसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे। अपना घर का जो संपत्ति वगैरह रहती थी उसको भी बेच देते थे, दांव पे लगा देते थे। परिवार, घर गृहस्थ, और पहले जैसा इतना एडवांस नहीं था। आज तो हर कोई जागरूक है। अभी जाके देखिए चीन में कैसी स्थिति है। चीन की सरकार अब इस बार पर, जो वहाँ की कंपनी है, इस बात पर जोर दे रही है, इस बात पर कि आप लोग शादी कीजिए, बाल बच्चे, जबकि वहाँ की आबादी कितनी थी, अब ना इंडिया की आबादी निकली है, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी हमारे देश में। हमारे देश में तो पहले 8-10 बच्चे अक्सर होते थे, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। इसमें किसी का बस नहीं चलता था। कोई अब शादी हो जाए, सन्यासी हो जाए तो उसकी बात अलग थी, है ना। लेकिन उस समय का जन्म ये था, और शादी भी जल्दी हो जाती थी। बच्चे जहाँ थोड़े बड़े होते थे शादी भी कर दी जाती थी। इसका परिणाम ये होता था कि घर में आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और आमदनी उतनी रहती नहीं थी। और पद प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा का भी आदमी को ध्यान रखना रहता था कि बाहर कोई जान न पाए कि घर के अंदर क्या है। तो वही उसी ज़माने की एक कहना, ये समझिए कि एक चौधरी साहब थे उसी ज़माने में, अंग्रेज़ों ज़माने की बात है। चौधरी साहब बहुत रसूख वाले आदमी थे। उनकी पद प्रतिष्ठा बहुत थी। कहीं भी ग्राम में कुछ बात हो तो उन्हें बुलाया जाता था पंचायत करने के लिए, फैसला करने के लिए, चाहे कुछ भी उनकी राय मशवरा करने के लिए। उसी समय उनके कहना 4 बेटे थे, उनकी शादी की, उनके बच्चे हुए। इस तरह से करते करते परिवार बढ़ता जा रहा था। आमदनी का साधन कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत खेती थी, उसी पे पूरा परिवार चलता था। अब उसी में किसी तरह से पेट भर जाए यही काफ़ी था, और वे इज्जत से घर से बाहर निकल जाएं यही काफ़ी था। तो उसी क्रम में उन्होंने कुछ एक पाठान था जो कि उसका काम था, वो दूसरों को ब्याज पे पैसा देता था, उधार देता था ब्याज पर। अब अपनी मान प्रतिष्ठा रखने के लिए कायदे उन्होंने उससे कुछ पैसा उधार ले लिया। अब घर की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो उसका पैसा वापस कर दे। वो बार बार दरवाजे पर आता था और अपना पैसा मांगता था। और एक दिन बड़े जोश होश में आया, कहने लगा कि कुछ नहीं कर सकते तो ब्याज तो दो, मूल नहीं दे सकते। तो अब उस समय वो तो थे नहीं, और घर के जो बाल बच्चे तो घर के अंदर थे, बाहर एक पर्दा टंगा हुआ था। सब इधर उधर सुनकर उनकी बातें, इधर उधर कोने में से आवाज़ जवाब दे रहे थे। जो घर की औरतें थी, बच्चे थे, लड़कियां थी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। पर्दे के पीछे ही सब लोग बोल रहे थे। वो अपना बकबकाया जा रहा था। वो पैसे का सूसड़ा चढ़ा हुआ था, पैसे के नशे में था। उसे इंसान और इंसानियत क्या दिखाई देती है। उसकी आवाज़ सुन के मोहल्ले के लोग सब कोई आ गए। उनके दरवाजे पर भीड़, इतनी चौधरी साहब भी बाहर से आ गए
वो भी उसकी बातों में उनको समझाने लगा कि देखिए देंगे, हमारी नीयत साफ़ है, हम आपका पैसा ज़रूर देंगे, हम ये। और वो कुछ से कुछ अंट संट अनाप शनाप बक रहा था, और तो और इसने यहाँ तक कहा कि तुम्हारी तो खाल भी काम की नहीं है, जिसको खींच कर कोई कुछ कर ले। जानवर होता है तो उसके खाल के जूते भी बन जाते हैं। मतलब उन्होंने चौधरी साहब की उपमा एक जानवर से भी बदतर की जो दी कि वो जानवर से भी बेकार हैं। चौधरी साहब बेचारे चुप गर्दन झुका कर सुनते रहो। अब वह इतना गरूर में आ गया खान कि उसने आओ देखा ना ताव देखा, उनके घर का जो पर्दा था उसे अपनी जो छड़ी थी उसकी नोक में फंसा कर नोच के फेंक दिया उसने पर्दे को। वो पर्दा क्या था समझिए कि पूरे परिवार का कपड़ा था। घर की जो औरतें बहुएं थी सब एक तरफ आंगन में, एक तो खंबे की आड़ में एक दूसरे चिपट के अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर हो गई। लेकिन जो दरवाजे पर खड़े लोगों ने नज़ारा देखा, उन लोगों की आंखें नज़र से झुक गई। वे सब दरवाज़ा छोड़कर अगल बगल हो गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पर्दे को फिर से उठाकर टांग दे। चौधरी साहब एकदम शर्म से गर्दन झुकाकर खड़े थे। उसने अपनी छड़ी से पर्दा तो नोच के फेंक दिया था, लेकिन जो उसने आंगन का नज़ारा देखा, समझिए कि जो 7-8 साल के बच्चे तक थे वे तो एकदम नंगे थे, उनके शरीर पर कुछ नहीं था। जो बड़े थे, जवान महिलाएं थीं, वे लोग फटे पुराने कपड़े में इधर उधर छिप गई। अब समझिए कि उस पाठान की भी अब आगे बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई, और उसका इतना भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर्दे को फिर से टांग दे। उसने एक बार अपनी गरूर में उनका पर्दा उतार कर फेंक दिया, उनकी इज्जत उतार कर फेंक दी। लेकिन जो उसने वास्तविक सीन उस आंगन का देखा, उसका सारा गरूर चूर चूर हो गया, उसका सारा नशा उतर गया। फिर उसके मुंह से एक शब्द न निकला, वह चुपचाप गर्दन झुका के चला गया। चौधरी साहब की अब हिम्मत न थी कि उस उतरी हुई इज्जत को फिर से संभाल सके। चौधरी साहब गर्दन झुकाए खड़े रहे। फिर मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने, एक मोहल्ले के ही सब बेटे से कहा, चलो टांग देते हैं। उन्होंने वो पर्दा उठाया, वो इतना भी न बचा था कि अब दोबारा टंग जाए। फिर उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को अपने घर भेजा, वहाँ से एक चादर मंगाई, उस चादर को उस पर्दे के स्थान पर टांगा बुजुर्ग ने उस बच्चे के साथ। तो ऐसा अंग्रेजों के समय का हमारे देश का हाल था। आज तो प्रधानमंत्री किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया सालाना भेज रहे हैं। उस समय ना कोई सरकार थी, ना कोई किसी के बारे में सोचता था, ना कोई किसी की इज्जत के बारे में सोचता था, बस चल रहा था। स्थिति तो आज भी खराब है। आज भी लोग, अभी आज ही वीडियो में देखे, किसी ने अपने किसी कारण से, इंजीनियर था, सबने देखा होगा टीवी में, नाम उसका पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन समाज में अब भी ऐसा हो रहा है। आज दुख नहीं है किसी को, न खाने का दुख है, न पीने का दुख है, न पहनने का दुख। आज कहीं किसी का मिट्टी का घर उठते देख रहे हैं? नहीं उठता है। सबके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके, चाहे मजदूर हो चाहे अमीर हो, सबका पिलर से ही मकान शुरू होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए आज वैसी स्थिति नहीं। उस ज़माने में लोग जिया करते थे, चाहे घर पे फटा पर्दा टांग के जीते थे, चाहे कर्ज लेके जीते थे, और आज सब कुछ भरा हुआ है।
लेकिन ज़िंदगी ही सस्ती है, इसे 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं बहुत पढ़े, बहुत ब्रिलियंट, मैथ में IT इंजीनियर। पढ़ाई क्या पढ़ी जब ज़िंदगी में जीना नहीं सीखा। जो जीना सीख जाए वह सबसे बड़ी पढ़ाई और तालीम है। जिसने गणित में बहुत अव्वल रहेगा वही ना IT इंजीनियर होएगा। देखिए आप लोगों ने भी समाचार में सुना होगा। तो इसलिए इज्जत से रहें, यही काफ़ी है। दूसरे का मान करें, सम्मान करें। अरे जिससे नहीं बनती उनसे किनारा कर लें। उनके बारे में सोचने की ही क्या ज़रूरत है कि जान देनी पड़ जाए। ठीक है, मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छे ना लगे तब भी लिखिएगा कि क्यों नहीं अच्छे लगे, क्या मैंने गलत बात कही। ठीक है, भगवान आप सबको अच्छे से रखे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।